वचन हमें उन सारी चीजों में से हमें क्या करने वाला है, आजाद करने वाला है। उस वचन के ऊपर अपने आप को हमें डेवलप करना है। भाई हमें अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना ही है, लेकिन हमारे जीवन को प्रभु के वचनों के ऊपर हमें डेवलप करना है। जब हम परमेश्वर के प्रभु के वचन के ऊपर अपने आप को डेवलपमेंट करेंगे तभी हम पक्के बन जाएंगे। फिर आगे के वचन में लिखा है 26 वचन, तसेच जो कोणी माझे वचन ऐकून त्याप्रमाणे वागत नाही तो कोण एका मूर्ख मनुष्यासारखा ठरेल। आज तक हम मसीह जीवन जी रहे, मसीह के जीवन के बारे में सुन रहे, मसीह के जीवन के बारे में बता रहे, लेकिन मसीह का जीवन जब तक हम हमारे जीवन में लाते नहीं है, उसके अनुसार हम करते नहीं है, तो वो हमारा जीवन मूर्खता के समान है। प्रभु का वचन कहता है कि वो मूर्ख है जो वचन को जानते हैं, वो जीवन को जानते हैं, उस सत्य को पहचानते हैं, किंतु उसके तरह वो जीते नहीं है। उनके जीवन एक अलग तरीका है, उनका बताना अलग तरीका है, वो मूर्खता का जीवन है। और वो क्या होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं वो छोटे छोटे बातों में बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टिमनी देते हैं और तुरंत फिसल जाते हैं। जैसे बारिश आती है, बाढ़ आती है, बादल है क्या, तूफान आता है, वो फिसल जाते क्योंकि उनका घर रेती के ऊपर बना हुआ। भाइयों बहनों, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था वो रेती क्या है। वो जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका पैसा, वो रेती है। प्रभु के राज्य में वो रेती है कि आपकी समझ, आपकी बुद्धि और आपका पैसा जो कुछ भी है, ये प्रभु के राज्य में वो रेती है। और जो कोई रेती के ऊपर अपना घर बनाना चाहता है, अपनी सेवा बनाना चाहता है, अपने आप को बनाना चाहता है, या अपने आप को साबित करना चाहता है, वो फिसलने वाला है। उस परमेश्वर की आग के लपटों में वो जल जाने वाला है। वो परमेश्वर के क्रोध की बाढ़ में बह जाने वाला है। वो परमेश्वर के तूफानों में ठहरने वाला नहीं, क्योंकि उसने कभी उसके वचनों को जाना नहीं है, उसने कभी आप उसके वचनों को माना नहीं है। वो वचन तो जानता है, मानता है, लेकिन उसकी तरह वह करता नहीं है, इस कारण वो बह जाने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, हमको हमारे जीवन में से उस रेती को निकाल देना है। हमारा फाउंडेशन, हमारा पाया उस परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रभु के विश्वास के ऊपर हमें बांधना है। तब जाके हम परमेश्वर के राज्य में एक स्ट्रांग और ये बलशाली व्यक्ति बनकर रुक सकते। फिर कोई तूफान आए, कोई बाढ़ आए, हमारे जीवन में उसमें कोई आपत्ति आने वाली नहीं। जब तक हम हमारे समझ का सहारा, हम हमारे सोच का सहारा, हमारी बुद्धि का सहारा, हमारा पैसे का सहारा लेके प्रभु के राज्य में चलेंगे, मेरे भाइयों बहनों, हम कभी भी फिसल सकते, कभी भी हमारा घर कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है। इसलिए प्रभु के वचन को जानना है, प्रभु के वचन को मानना है, और केवल प्रभु के वचन बोलना नहीं है, प्रभु के वचन सुनना नहीं है, तो प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीने की कोशिश करना है। सिस्टर ने पहले अभी बोला था, लास्ट वीक में ग्रेस के बारे में बोला था। कृपा हमें इसलिए दिया गई है कि हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए, जहां कहीं हमारी अशक्तता है, दुर्बलता है, उसको पूरी करने के लिए प्रभु की कृपा हमें दी गई है। द ग्रेस, वो ग्रेस हमें प्रभु का हमारी दुर्बलता को दूर करने के लिए दी गई है। जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर हमारा घर बांधने को शुरू करते हैं, जब हम प्रभु के वचनों पर अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं, उसको पूरा करने के लिए, प्रभु के वचन को सामर्थ्य से आगे लेके जाने के लिए, हमारी दुर्बलता को दूर करने के लिए प्रभु ने अपनी कृपा हमें दी हुई है। और वो कृपा हमारे जीवन में प्रभु का कार्य, प्रभु का राज्य पूरा करती है। इसलिए वो कृपा हमारे जीवन, यह सत्य हमें जानना है। यही तो सत्य, प्रभु का वचन, मैं और आप प्रभु के वचन के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो पूरा करने के लिए प्रभु ने उसकी कृपा, उसके पवित्र आत्मा के साथ में हमको दी हुई है। उसके पवित्र आत्मा के साथ में, उसके वचनों में हमें मिल जाना है, घुल जाना है और अपने आप को खड़ा करना है। मेरे भाइयों बहनों,
हम हमारे ताकत से, हम हमारी समझ से, हम हमारे पैसे से, हम हमारी कोशिशों से प्रभु के राज्य में कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया में आपकी समझ आपको सहारा बन सकती है, आपकी पैसा आपका ताकत बन सकती है। बाहर की दुनिया में आपका कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे जो बाहरी चीज़ों है, यह आपको बहुत सारी चीजें दे सकती। किंतु प्रभु के राज्य में जब तक आप प्रभु के वचन पे खड़े नहीं उतरोगे, जब तक प्रभु के राज्य में आप वचन में खड़े नहीं होगे, आपका वैल्यू जीरो है। आपको प्रभु के तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन पूरा करने के लिए, प्रभु के वचनों को पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको उसका पवित्र आत्मा और उसकी कृपा दी हुई है। उसके पवित्र आत्मा को जानना है, उसकी कृपा को जानना है और उसके सत्य वचन को हमें मानना है। एक बात सबसे पहले सोच लेना है हमें, उसके वचन के सिवा हमारा जीवन जीरो है। और हमारे जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो हमें उसकी कृपा और पवित्र आत्मा के साथ हमें चलना है। बहुत ऐसी सारी चीजें जो हम दुर्बलता के कारण कर नहीं पाते, हम खाली बोलते सुनते नहीं। मेरे भाइयों बहनों, इस वचन के लिए खरा उतरने के लिए अब्राहम को अपने बेटे को वेदी पर बलि देने तक वो चलना पड़ा। वो प्रभु की बात मानता है या नहीं मानता है, ये बात जानने के लिए, वो बात प्रूव करने के लिए उसको अपने बेटे को वेदी पर बलि करने की वेदी पर बलि करने तक उसको चलना पड़ा। और उसी तरह हमें उस वचन पे खरा उतरने के लिए, उस वचन पे खरा उतरने के लिए हमें प्रभु के वचनों को उसकी कृपा के द्वारा उसके वचनों में चलना है। तभी जाकर हम परमेश्वर के वचनों में खरे उतरने वाले, तभी जाकर हमारा जीवन, हमारा घर बलवान होने वाला है। तभी जाकर जब हम वचनों से परखे जाएंगे, जिस वक्त हम वचनों से परखे जाएंगे, उसी वक्त पारितोषिक हमें मिलने वाला है। यही तो सत्य। वचन केवल बताने के लिए नहीं, वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, मैं कितना वचन जानता हूं, मेरे पास कितना वचन है, मैं कितना बाइबल पढ़ा हूं, मैं कितनी बार बाइबल पढ़ता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य यह है कि प्रभु के वचन पर उतरना है, प्रभु के वचन के द्वारा परखा जाना है। सत्य यह है, प्रभु के वचन के द्वारा जब तक आप परखे नहीं जाते हो, प्रभु के वचन के द्वारा आप टेस्टिफाई नहीं होते हो, तब तक हमारा जीवन जीरो है। केवल बाइबल पढ़ने से आप बंधन मुक्त नहीं होने वाले, केवल बाइबल का प्रचार करने से आप बंधन मुक्त नहीं होने वाले, केवल बाइबल सुनने से आप बंधन मुक्त नहीं होने वाले। लेकिन बाइबल में लिखे वचन के द्वारा जब आप वचन के द्वारा जीवन जीना शुरू करोगे, तब आपका जीवन आशीषित होना शुरू हो जाएगा। तब प्रभु के राज्य के दरवाजे आपके लिए खुले हो जाएंगे। तब प्रभु आपके लिए पारितोषिक लेके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जब तक आप प्रभु के राज्य में रेती का इस्तेमाल करेंगे, रेती पर अपना जीवन उबारने की कोशिश करेंगे, हर वक्त वो आपका घर, आपका बांधकाम, आपकी इमारत है, वो गिरने वाली है। उसके लिए मेरे भाइयों बहनों, हमें वचन पर खरे उतरना है, हमें वचन को जानना है, पहचानना है और उस वचन के अनुसार हमें जीना है। हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 वचन। वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असू नका, केवळ ऐकणारे असू नका, तर वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा। आम्हाला वचनाप्रमाणे आचरण करायचे। और जब तक हम प्रभु के वचन को हमारे आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक हम जीरो ही है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें इन सारे बातों से बाहर निकालकर प्रभु के वचन को हमारे जीवन में सबसे ऊंचा उठाना है। प्रभु के वचन को सबसे ऊपर उठाना है। उस वचन को हमें जानना है, क्योंकि वही वचन सत्य वचन है, वही वचन सत्य है। और प्रभु कहते हैं, सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? बंधन मुक्त करेगा।
केवल वचन पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, केवल वचन सुनने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, ना तो कोई केवल वचन बोलने से आपको लाभ होने वाला है। सत्य तो यह है, सत्य वचन को जानकर उसके अनुसार चलने से आपके जीवन में प्रभु की आशीष आने वाली है। प्रभु का जीवन आपके जीवन में आने वाला है। प्रभु के जीवन में आप प्रवेश करने वाले हो, प्रभु को आप जानने वाले हो केवल उसके वचन के द्वारा। आइए अपने आंखों को बंद करते मेरे भाइयों बहनों, कुछ समय परमेश्वर के साथ